भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप लोग चाहे तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। सो वेलकम। ये सो मैं बता रहा था कि प्रभुपाद, मैं एक बुक में पढ़ रहा था, आई थिंक प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ रहा था मैं। इसमें प्रभुपाद बता रहे थे एक जगह पे कि भगवान के नाम का कीर्तन करना तो कीर्तन है ही, परंतु अगर हम किसी भक्त को फिलोसॉफी बता रहे हैं या किसी मायावादी को डिफीट कर रहे हैं उसके गलत सिद्धांत में, तो ये सब भी कीर्तन है। पुण्य श्रवण कीर्तन शुण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, है ना। तो भगवान कृष्ण की कथा चाहे जिस भी रूप में हो, चाहे डायरेक्ट पास टाइम्स हो भगवान के, जैसे कृष्ण लीला में है, या रामचंद्र की लीला ले लिया, या वामन देव, नरसिंह देव, कोई भी अवतार, तो अगर इस तरह से डायरेक्ट लीला हो या फिर कोई सिद्धांत हम डिस्कस कर रहे हो, जैसे कि आज का टॉपिक है ना, तो आज का टॉपिक थोड़ा थियोरेटिकल है, हालांकि हम उसको प्रैक्टिकल एंगल भी देंगे, है ना। बट ये ज्ञान आवश्यक है प्राप्त करना। तो कोई बताएगा आज के टॉपिक का नाम क्या है? जस्ट टू चेक, किसी को पता है? हाँ भले बताइए। Four enemies of our life. एनिमीज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। हाँ Spiritual life. हाँ हाँ, आध्यात्मिक जीवन में, हमारे भक्तिमय जीवन में जो बाधाएं आती है, उसमें से चार मुख्य, ऑफ कोर्स काफी सारी बाधाएं आ सकती है, मगर जो चार मुख्य बाधा, चार मुख्य शत्रु जो हमें परेशान करते हैं, है ना, बहुत परेशान करते हैं, फोर बिगेस्ट एनिमीज क्या है ये, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे आज। तो आई वांटेड टू स्टार्ट विथ वन श्लोका फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। So let me share the screen. Then we can start. This one. First is yeah. देखिए, ये जो कॉन्वर्सेशन है श्रीमद् भागवतम का, ये है धर्मराज, धर्मराज जो कि एक बैल के रूप में आए हैं, और पृथ्वी, पृथ्वी जो कि गाय के रूप में आई है, ना? उनके दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन है। फर्स्ट कैंटो में आता है, ये शुरुआत के चैप्टर्स में ही आता है। तो बताया गया है इस श्लोके, तपः शौचम दया सत्यम इति पादाकृते कृताः अधर्मा शैस्त्रयो भग्ना स्मय संगम दैस्तवः, स्मय संगम मदैस्तवः, सॉरी। तो यहाँ पे चार चीजें बताई है ना, हम इजीली समझ सकते। तप, शौचम, दया और सत्य, है ना। तो तप का मतलब होता है ऑस्टेरिटी, है ना, जैसे यहाँ बताया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं आई थिंक, ऑस्टेरिटी। फिर शौचम का मतलब है क्लेanलीनेस, पवित्रता। ऑस्टेरिटी का मतलब है तपस्या, है ना। फिर दया, दया का मतलब समझते हैं, दया मतलब मर्सी, है ना, कृपा, दया करना किसी जीव पे, या इस तरह से। और है सत्यम, सत्य मतलब सत्य, ट्रूथफुलनेस। तो ये जो है इति, इति मतलब ये पादा, पादा मतलब वो चरण है, वो लेग्स है, किसके, वो हम देखेंगे अभी, धर्म के। कृते कृताः, कृते मतलब सतयुग में, कृते, जैसे वो श्लोक है ना, कृते यद् ध्यायतो विष्णु, सिमिलरली कृते, कृते का मतलब है सतयुग को कृतयुग भी कहता, कहा जाता है। तो ये एस्टैब्लिश किए थे सतयुग में चार
कि जहां पे सत्य होगा, जहां पे पवित्रता होगी, जहां पे दया होगी और जहां पे तपस्या करेंगे लोग, एकदम पवित्र वातावरण होगा, वहां पे पूर्णतः धार्मिक वातावरण रहेगा, कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल होली एटमोस्फियर। और फिर क्या बता रहा है, इरिलीजियसिटी, अधर्मा, अधर्मा बता रहे हैं कि अधर्मा, बाय द अधर्मा अंश, अधर्मा, अधर्म के अंश, त्रय, त्रय मतलब तीन, तीन रहे हैं, तीन चले गए हैं, सॉरी, तीन चले गए हैं और एक ही बचा है। भग्न, भग्न मतलब टूट गया है, टूट गया है, तो मतलब जो, जैसे हम समझते हैं कि बैल के या गाय के चार पैर होते हैं ना, तो चार पैर जो है, चतुष्पाद जो होते हैं या बैल होते हैं या गाय होती है, उनके चार पैर, पैर जो है चार धर्म के सिद्धांतों को का प्रतिनिधित्व करते हैं। दैट इज व्हाट भागवत में यहाँ बताया गया है। तो उसमें से चार कौन कौन से हैं, हमने देखा, तपस्या, दया, पवित्रता और सत्य, ये चार है ना। भगना मतलब उसमें से तीन टूट गए हैं। स्मया, स्मया मतलब प्राइड, प्राइड, गर्व, अहंकार। और संग मतलब स्त्रियों का संग करना या इलिसिट सेक्स, इलिसिट कनेक्शन, ऐसा। और मदे, इंटॉक्सिकेशन, ऐसा। इन द एज ऑफ सत्य, अभी हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। इन द एज ऑफ सत्य मतलब सतयुग में, योर फोर लेग्स वर एस्टेब्लिश बाय द, तो ये पृथ्वी, धरती माता बता रहे हैं धर्मराज को या वो बैल को, they were established by the four principles of austerity, cleanliness, mercy and truthfulness, but it appears that three of your legs are broken due to rampant irreligion in the form of pride, lust for women and intoxication. तो ये तीन चीजों की वजह से टूट गया है। That is something which is like these three legs are broken, है ना। एक और श्लोक है, आपको दिख रहा होगा, राइट। तो ये कुछ, ये 24वां श्लोक है। फिर कुछ श्लोक के बाद सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि कलयुग में क्या नहीं करना चाहिए। जैसे तो अभी मतलब हम मुख्यतः इस पे चर्चा करने वाले हैं कि कलयुग में या फिर जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ इस्कॉन संस्था में प्रभुपाद ने और सभी आचार्यों ने हमें कुछ नियम दिए हैं, है ना। 16 माला का जप करना और 4 नियमों का पालन करना। तो 4 नियम क्या है, कौन बताएगा आप में से, कोई नए भक्त बता सकते हैं क्या 4 नियम है? इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। हाँ, 2-3 मुझे पता है। उसमें से एक है कि गैम्बलिंग, नो गैम्बलिंग। हाँ। सेकंड, पराई औरत के साथ सेक्स करना हो। और तीसरा, अल्कोहल का सेवन। यस, नशा, नशा। हाँ, और चौथा है मांस खा नहीं खाना, मीट, नो मीट ईटिंग। यस, तो पहला आपने क्या बोला? गैम्बलिंग, नो हाँ, जुआ, गैम्बलिंग। हाँ तो आ गया सब। यस यस यस, सो गैम्बलिंग, वेरी गुड, थैंक यू। तो किसी प्रकार का जुआ नहीं करना है, गैम्बल नहीं करना है। फिर बताया व्यभिचार नहीं करना है, पराई स्त्री के साथ या पराये पुरुष के साथ, व्यभिचार, इलिसिट कनेक्शन नहीं। फिर जैसे आपने बताया, नशा नहीं किसी प्रकार का। और एंड देन लास्ट वाज मांसाहार, मीट ईटिंग, तो ये हम नहीं करते हैं। तो ये कुछ लोग पूछते हैं कि ये अपने खुद का बना दिया है इस्कॉन वालों ने, उनको कुछ पता नहीं है, अपने आप सब ये बना दिया है, ऐसा कुछ होता नहीं है, कहाँ कुछ लिखा नहीं है। तो अभी हम बता रहे हैं कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, देखिए। दिस इज भागवतम। आप में से काफी भक्तों के घर में भागवतम है, आपको उसमें फर्स्ट कैंटो में 17 चैप्टर में 38 श्लोक का देखेंगे तो आपको ये श्लोक मिलेगा। सुतुवाच अभ्यतिस्तथातस्मै स्थानानि कलयेदो द्यूतम पानम श्रियसुना यत्र अधर्म चतुर्विधः। यहाँ बता रहे हैं कि तो ये कन्वर्सेशन किस तरह से हो रहा था कि जो कलियुग, जो कली पर्सोनिफाइड फॉर्म में परीक्षित महाराज के समक्ष आकर खड़ा रह गया था। तो परीक्षित महाराज को बताया, परीक्षित महाराज ने तो तलवार निकाली, बोला तू गाय की हत्या कर रहा है, मैं तेरी हत्या कर दूंगा। तो बोला नहीं नहीं नहीं, कलयुग का टाइम आ गया है, मुझे आपको जगह देनी पड़ेगी, मैं आपके शरणागत हूँ, तो मैं भी आपकी प्रजा हूं,
पहले के जमाने में जब राजा राजर्षि थे, धार्मिक थे, तो वो लोग प्रजा सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को नहीं समझते थे। प्रजा का मतलब है कि जो व्यक्ति ने जा का मतलब आता है जिस जन्म से आता है, जन्म, जिसने जन्म लिया है वो भूमि पर वो प्रजा हो गई, है ना। तो जैसे अभी आजकल के राजाओं के जैसा नहीं, आजकल के नेताओं के जैसा नहीं कि देखो भाई मनुष्य जो है वो मनुष्य है, उनका प्रोटेक्शन हम करेंगे, और गाय, बैल, बकरी, मुर्गी, मछली उनको मारने देंगे, वो हमारी प्रजा नहीं है। नहीं, जो भी वो भूमि में है वो सबकी सुरक्षा करना राजा का जिम्मेदारी है, इसको कहते हैं प्रजा। तो जैसे ही वो शरणागत हो गया, कलयुग बोला नहीं मैं आपका शरणागत हूं, तो परीक्षित महाराज ने बोला कि ठीक है मैं मारूंगा नहीं, बट तुम में मैं यहाँ पे रहने भी नहीं दूंगा, है ना। मतलब कलयुग में तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते, बिकॉज तुम अधर्म के प्रतीक हो, इस तरह से बताया, बात किया। तो फिर ये फिर उन्होंने विनती किया कि नहीं, मगर आप मुझे कोई तो जगह दो जहां पे मुझे रहना तो पड़ेगा, मगर ऐसी कोई जगह दे दो जहां पे मैं सेफली रह सकूं, मैं हर जगह नहीं रहूंगा, मगर कुछ तो जगह दो। तो अभ्यर्थिता का मतलब है उन्होंने विनती किया, पेटिशन किया, उन्होंने मांगा कुछ, तो तदा एट दैट टाइम तस्मे स्थानानि कलये ददो, कलयुग को ददो मतलब दिया, परमिशन दिया, और स्थानानि मतलब जहां पे रह सकता है ऐसी जगह पे, और तस्मय उसको दिया, कले कले मतलब कलयुग को, है ना। और फिर बता रहे द्यूतम पानम स्त्रीय सूना। द्यूतम का मतलब है गैम्बलिंग, द्यूत, द्यूत क्रीड़ा है ना, समझ सकते हैं हम। फिर पानम मतलब जहां पे नशा होता है, जहां पे लीकर पीते हैं या टोबैको, कुछ भी, कुछ इसी प्रकार का नशा। फिर है स्त्रीय, स्त्रीय मतलब जहां प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है या इलिसिट कनेक्शन विद विमेन, है ना वो। और सूना, सूना मतलब एनिमल को काट काट के मार मार के खा रहे हैं, है ना, एनिमल स्लॉटर, सो कसाई खाना। तो यत्र अधर्म चतुर्विध, तो बता रहे कि यत्र मतलब जहां पे ये चतुर्विध, चार प्रकार के अधर्म हो रहे हो, कौन से, द्यूतम पानम स्त्रीय सूना, ये चार प्रकार के अधर्म जहां पर है, ओ कली तुम वहां पे रह सकते हो, बिकॉज तुम अधर्म हो और ये भी अधर्म ही है, तो तुम वहां रह सकते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मक्खी होती है ना, मक्खी, तो मक्खी, या फिर देखिए सुअर, है ना, तो सुअर या मक्खी है वो गंदी जगह पे रहते हैं, बिकॉज उनका नेचर ही, स्वभाव ही ऐसा है। तो राजा परीक्षित ने क्या किया, कलयुग को बोला कि ठीक है तुम अधर्म जहां पे प्रवर्तमान है, जहां पे ये चार चीजें हो रही, वहां पे तुम रह सकते हो, इस तरह से बोल दिया उसको। तो कलयुग ने बोला ठीक है चलो भाई, उतना तो मिला हमें, तो इस तरह से फिर कलयुग आगे बढ़े। और कलयुग अभी हम देख रहे हैं ना कि 5000 वर्ष हो गए हैं, कलयुग तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। विशेष करके लास्ट कुछ 15-20 साल में जो कलयुग बढ़ा है, टेक्नोलॉजी या ये वो, अभी हम देखेंगे आगे, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। ओके, सो I wanted to share one, I have one presentation, so I would like to share, but उसके पहले क्या, हम एक छोटा सा स्टोरी देते हैं, स्टोरी इसी से कनेक्टेड स्टोरी है। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण बहुत ही अच्छा ब्राह्मण था, भगवान का भक्त था, पवित्र था, कोई किसी प्रकार का पाप नहीं करता था। तो वो एक मंदिर जाने के लिए, नहीं सॉरी, एक राजा को मिलना था उसको, तो राजा का बहुत बड़ा महल था, और उसके 4 गेट थे, है ना। जैसे हम देखते हैं जगन्नाथपुरी में 4 गेट है, किसी को पता है कौन कौन से द्वार है, 4 द्वार, जगन्नाथपुरी के मुख्य मंदिर में 4 प्रकार के द्वार है। यस, बोलिए माता जी। यस बोलिए। द्वार, हाँ अभी तो एक ही याद है, सिंह। हाँ, सी द्वार है, अश्व द्वार है, और इस तरह से 2 और द्वार है। एनीवे, द पॉइंट इज कि वहां पे साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, 4 डायरेक्शन में 4 द्वार है, जैसे जगन्नाथपुरी में, उसी तरह से वो राजा के महल में भी 4 द्वार थे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो वो सबसे पहले दक्षिण की ओर गया, तो वहां पे जो गार्ड थे उसने रोक लिया, अरे रुक जाओ। बोला क्या हुआ? बोले तुम्हें अंदर जाना है? बोले हाँ, राजा को मिलने जाना है। बोले नहीं, अगर मिलने जाना है तुम्हें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे शराब है, मदिरा है, तो मदिरा का पान करना पड़ेगा। बोले नहीं 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 नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कैसे पी सकता हूँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये वो वगैरह वगैरह।
तो बोला फिर तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तो बोला ठीक है, मुझे नहीं जाना है। तो ब्राह्मण मतलब कटिबद्ध था, बोला नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, मदिरा पान नहीं करूंगा। फिर आगे गया। आगे गया तो वहां पे दूसरे द्वार पे गया, तो वहां पे जैसे ही वो सिमिलरली वहां पे भी दो द्वारपाल थे, तो उसने बोला कि देखो तुम्हें अंदर जाना है तो यहाँ पे देखो ये स्त्री है, उसका संग करना पड़ेगा, स्त्री का संग करना पड़ेगा। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं मैरिड हूँ, गृहस्थ आश्रम में हूँ, है ना, और मैं पवित्र हूँ, मुझे मेरी पवित्रता को भंग नहीं करना है। इस तरह से तो उसने वही मना कर दिया। तो बोला ठीक है, तुम जा नहीं सकते। तो बोला कोई बात नहीं, दूसरे गेट से जाऊंगा। तो तीसरे गेट पे गए, तो वहां पे बोला कि अच्छा तुम अंदर जाना, बोला खाने खाने बैठो, हमारे साथ खाना खाना, खाने बैठ जाओ। तो बोला ठीक है। तो बोला क्या है? तो देखा कि पूरा मांस वहां पे सर्व हो रहा था ना, पूरा चिकन ये वो वगैरह वगैरह। तो बोला नहीं 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 नहीं, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं भगवान को बोल रहा के खाता हूँ, मैं प्रसाद खाता हूँ, मैं ये नहीं ले सकता। तो बोला ठीक है, तो वो अंदर नहीं जा सकते। तो फिर वहां से भी वो चला गया। फिर वो लास्ट गेट पे गया, और लास्ट गेट पे तो बोला ठीक है, जाना है तो तुम्हें हमारे साथ जुआ खेलना पड़ेगा, द्यूत क्रीड़ा करनी पड़ेगी। तो ब्राह्मण को जब ये लास्ट होप है मेरे लिए, बोला क्या करे क्या करे। बोला ठीक है, 10-15 मिनट खेल लेते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना। तो वो द्यूत क्रीड़ा करने के लिए बैठा। तो सरप्राइजिंगली वो जीतने लगा, जीतने लगा, जीतने लगा। इसके बाद इतना सारा धन आ गया, तो ब्राह्मण एकदम खुश हो गया, और उसको अहंकार हो गया कि क्या बात है, अरे वाह, इतना सारा धन आ गया, अभी राजा को मिलने की जरूरत ही क्या है, इतना सारा धन आ गया, अभी तो मैं खुद ही राजा बन गया हूँ। बोला मैं जाता हूँ। तो फिर वो बोला अभी थोड़ा मजे करते हैं, है ना, पैसे आ गए हैं। तो फिर वो गया वो लास्ट गेट पे वहां पे, तो बोला यार ठीक है, भूख तो लगी है, दे दो जो भी है वो। तो फिर उसने मांस खाया, मांस खाया। फिर उसने बोला कि ठीक है, थोड़ा मतलब मांस खाया तो थोड़ा मदिरा भी पीना चाहिए। तो फिर वो दूसरे वाले गेट पे गया, वहां पे मदिरा पान किया, और इस तरह से पूरा मदमस्त होकर फिर वो तीसरे गेट पे भी गया, वहां पे स्त्री का संग भी किया। फिर जब वो सब हुआ, फिर उसने बोला कि देखो मैंने सब कुछ कर लिया, अभी तो मुझे अंदर जाने दो। तो वो द्वारपालों ने बोला कि बदमाश, हम तेरी परीक्षा कर रहे थे, है ना, अभी तुझे जिंदगी में कभी अंदर नहीं जाने को मिलेगा, तू इतना शुद्ध ब्राह्मण था, पवित्र था, तूने क्या कर दिया ये, है ना। तो अब तू कभी भी राजा को देख भी नहीं पाएगा, जन्मों जन्मों तक कभी अंदर नहीं जा पाएगा। तो इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? जो राजा है वो भगवान है, और जो महल है वो भगवान का धाम है। अगर और ये चार जो भगवान के घर, भगवान के धाम अगर हमें जाना है, तो ये चार द्वारों पे जो हमें प्रलोभन मिल रहा है उससे हमें बचना पड़ेगा। इसमें से एक में भी अगर हम फंस गए, तो भगवान के धाम जाना तो बहुत दूर, भगवान को दूर दूर तक हम प्राप्त करने का सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए ये चार नियम बहुत इसेंशियली हमें पालन करने का प्रयास करना पड़ेगा। राइट, सो दिस इज अ नाइस स्टोरी व्हिच आई हर्ड, एंड व्हिच गिव्स वेरी वेरी गुड इनसाइट्स। इस तरह से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। ओके, so I will share this PPT, then we can start. Okay, so 4 regulatory principles of freedom. तो ये आपको सबको पता है, नो मीट, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स एंड नो गैम्बलिंग। तो ये फ्रीडम, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के 4 नियामक सिद्धांत है, जिसको आज हम समझेंगे थोड़ा डिटेल में। जैसे हमने जब जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी की, तो हमने कुछ 5 या 10, हम 1-1.5 घंटा अच्छी तरह से उसको समझेंगे कि इसके इसके इसको इसको पालन करने के क्या फायदे हैं, और इसको अगर हम नहीं पालन करेंगे सिद्धांतों को, तो हमारे साथ क्या हो सकता है। सो बेसिकली देखिए, शेयरिंग पॉज हो गया था। ओके। तो जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे 6 अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। तो ये जो है वो हमें इस जगत में बांध देते हैं।
इसकी शुरुआत हुई थी ईर्ष्या से, मात्सर्य से। तो मात्सर्य की वजह से हमने भगवान से ईर्ष्या की, ये हम सब जानते हैं, हमने ये कवर किया हुआ है पहले भी। हम भगवान से स्वतंत्र होकर हमने भोग करने की इच्छा की, और फिर हम यहाँ पे आके फंस गए, है ना, इस दुखालयम अशाश्वतम में। एंड बंद गए हैं, तो किस तरह से बंद गए? आप बोलेंगे प्रभु मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, मैं तो एकदम खुला हूं, देखो मैं कहाँ बंधा हुआ हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। नहीं, हम बंधे हुए, मगर ये इनविजिबल रोप्स है, वो दिखते नहीं है ना। जैसे ये उदाहरण अच्छा है पपेट का, है ना। पपेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? कठपुतली। हाँ, तो कठपुतली का जो शो हम देखते थे, है ना, जब छोटे थे। अभी तो मुझे पता नहीं आजकल के बच्चों ने कभी देखा भी होगा, मगर हम जब छोटे थे तो देखते थे। तो कठपुतली के शो में जब एक छोटा सा बच्चा देखता है ना वो शो, तो वो समझ पाता है कि ये तो मतलब जबरदस्त जादू है ना, अपने आप सब डांस कर रहे हैं, ये वो वगैरह वगैरह। तो उसको बहुत मजा आता है। तो उसको पता नहीं है कि, उसको लगता है कि अपने आप सब नृत्य कर रहे हैं, ये जोरदार है। बट एक्चुअली क्या ऐसा है? हमें पता है कि ऐसा मतलब पर्दा होता है, पर्दे के ऊपर कोई होता है जो उनको नचवाते हैं, है ना। और वो बंधे हुए होते हैं, उनके हाथ पैर सब मतलब किसी न किसी तरह से बंधे हुए होते हैं, और फिर वो जहाँ जैसे करता है वैसे वैसे वो नाचते हैं, है ना। तो हम भी एग्जैक्टली ऐसे ही है, पपेट की तरह ही है हम भी, है ना। और हमें कंट्रोल कौन करते हैं? ये तीन देवियां, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये जो तीन गुण है प्रकृति के, जो कि दुर्गा देवी जिसका नियंत्रण करते हैं, अल्टीमेटली जिसको कृष्ण की अध्यक्षता में होता है। बट ये जो दुर्गा देवी तीन गुणों से हमें बांधते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से, उसकी वजह से हम फंस जाते हैं, राइट। बट अगर हमें इससे मुक्त होना है, या इससे ऊपर उठना है ना, जैसे सबसे नीचे का गुण है तमोगुण, उसके ऊपर है रजोगुण, और उसके ऊपर है सत्वगुण। अगर उससे भी अगर ऊपर उठना है तो क्या पॉसिबल है? तो उससे ऊपर जो ऊपर का जो गुण है उसको कहते हैं शुद्ध सत्व, उसको कहते हैं वासुदेव अवस्था। तो जो वासुदेव अवस्था है उसमें हम तीनों गुणों से परे हो जाते हैं। मतलब जैसे मुझे कोई प्रश्न पूछ रहा था अभी कुछ दिनों पहले कि कर्म के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, या समथिंग लाइक दैट। तो अगर हम अकर्म करते हैं, भक्तिमय कर्म करते हैं, आध्यात्मिक कार्य करते हैं, भगवत गीता के संदेश के अनुसार जीवन जीते हैं, चार नियमों का पालन करते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, एकादशी प्रसादम करते हैं, दीपदान करते हैं, इन दिस वे स्लोली 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 अगर हम भक्ति के सभी अंगों को कल्टीवेट करते हैं, तो हम बहुत ही आसानी से, हमें पता भी नहीं चलेगा कब जाकर हम सत्वगुण से भी ऊपर चले गए, प्रोवाइडेड वी फॉलो ऑल आचार्य ने जो बताया है वो सबको हम अच्छी तरह से फॉलो करें। तो ऑफ कोर्स ये ओवरनाइट नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, ये धीरे 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 होगा, बट हमें कटिबद्ध होना पड़ेगा कि नहीं हम इसको करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पाप कार्य नहीं करेंगे, चार नियमों का पालन करेंगे, है ना, मांसाहार, व्यभिचार, नशा और जुआ ये कभी नहीं करेंगे। अगर ये हो गया ना तो हमारा 90% काम हो गया, 90% ऑफ द बैटल इज वॉन। बिकॉज अगर इतना कर लेते तो हम कहाँ आ गए? सत्वगुण में ऑलरेडी आ गए। तमोगुण रजोगुण का कोई स्कोप ही नहीं है फिर, क्योंकि ये चार ही मुख्य पाप कर्म है जो ही हमें तमोगुण रजोगुण में बांधता है। तो अगर ये चार नहीं करें कार्य तो सीधा सत्वगुण में आ गए। सत्वगुण से ऊपर उठना बहुत ही ईजी है, वो हम आगे इसी बारे में चर्चा करेंगे अभी हम। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आध्यात्मिक जगत है ना, ये कितना सुंदर पिक्चर है ना। इस पर्टिकुलर पिक्चर को जो जितनी बार मैंने देखा है, मैं कॉन्टेम्पलेट करता हूँ कि जो बच्चे हैं, है ना, मतलब क्या सौभाग्य है इनका। देखिए वो बलराम जी जो है वो कृष्ण को देख रहे हैं, और मधुमंगल, सुबाला, वो सब भगवान के आसपास में है, देख रहे हैं भगवान के साथ, वो लोग कुछ मजाक कर रहे हैं, उनको फूल सुंघा रहे हैं, उनको भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान का जूठा खा रहे हैं, भगवान उनको जूठा खिला रहे हैं, क्या खेल रहे हैं। और मतलब आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन टू डिस्क्राइब सच फॉर्चुनेट सोल्स। इसमें इसके विषय में बताया गया है भागवतम में, हम ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इस श्लोक मुझे अभी पूरा याद नहीं आ रहा है, बट इसका एसेंस ये है कि ये जो जो बच्चे हैं उन्होंने करोड़ों करोड़ों जन्मों तक तपस्या की है। हाँ, ये
बहुत ही आगे बढ़े हुए सिद्ध पुरुष है जिनको आपका संग मिला है ना, साक्षात परब्रह्म है ऐसा। तो दे आर वेरी रेयर सोल्स। बट हम भी वहां पे जा सकते हैं, हम भी आध्यात्मिक जगत में रह सकते हैं। और अभी देखो यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे है ना, रोज रोज की खिच 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 है ना। रोज का सुबह उठना, जॉब जाना है, जॉब में गालियां खाना है, फिर ठंडा खाना खाना है, या रोटियों को तोड़ना है कैसे भी करके। ऑफ कोर्स प्रसादम होता है, अगर इफ यू आर ईटिंग प्रसादम देन इट इज अ डिफरेंट केस। मगर मैं भौतिक लोगों की बात कर रहा हूँ, जो भक्त नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ। वो रोटियां तोड़ते हैं कैसे भी करके, या फिर कुछ मांस वास खाते हैं, फिर घर पे आते हैं, चिल्लाते हैं बीवी पे, या फिर ट्रैफिक में फंसते हैं तो आगे वाले पे गालियां निकालते हैं, फिर घर आते हैं और घर आके टीवी देखते हैं, कुछ इधर उधर का चीजें देखते हैं, बच्चों पे गुस्सा करते हैं और फिर सो जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे। दिस इज द लाइफ। यही सड़ी हुई, यही पूरा जिंदगी यही करेंगे। इसमें क्या, व्हाट इज द फन, इसमें क्या मजा है? और वहां देखिए ना, नव नव रोज कुछ नया 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 उत्सव, एवरी डे इज फेस्टिवल। दैट इज वैकुंठ, दैट इज वृंदावन, दैट इज गोलोक वृंदावन। तो हम वहां से, इटर्नल रियलिटी वही है और वहां पे जाना है। मगर ये भौतिक जगत है, वो परवर्टेड है, वो विकृत प्रतिबिंब है उसका ऐसा। सो जब, तो जिससे हम समझ सकते हैं कि तीन गुण जो है, पैशन, गुडनेस, पैशन, या फिर तीन, हाउ टू से, सर्जन, मेंटेनेंस, सस्टेनेंस एंड प्रलय, डिस्ट्रक्शन, है ना। तो इसमें ये चीजें आती है कि अगर क्रिएशन करते हैं तो फिर स्ट्रॉन्ग डिजायर, रिसोर्सफुल, ऐसे इस तरह से। तो इसको हम तीनों गुणों से भी लिंक कर सकते हैं कि जो क्रिएशन करना है वो रजोगुण का प्रतीक है। ये कुछ रचने के लिए, कुछ नया कुछ करने के लिए हमें पैशन चाहिए ना, पैशन, जो ब्रह्मा जी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर किसी चीज को लंबे समय तक मेंटेन करने के लिए, डिसिप्लिन्ड वे में करने के लिए हमें सत्व गुण चाहिए, है ना। सेल्फ कंट्रोल, धैर्य चाहिए, नियमितता चाहिए, है ना, एक ड्यूटी का सेंस होना चाहिए। तो वो भगवान विष्णु उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और शिव जी रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि वो तमोगुण में नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि शिव जी तमोगुणी है या रजोगुणी है, ऐसा नहीं है। ये शिव जी तीनों गुणों से परे है, वो एक सामान्य जीव नहीं है, परंतु वो तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो क्योंकि उनका कार्य ही ऐसा है, उनको ड्यूटी दिया गया है प्रलय करने के लिए, भगवान ने बताया, तो उनका सेवा है वो, ये प्रलय करना है। तो प्रलय करने के कुछ तोड़ना है, जैसे मुझे ये तोड़ना है, फोन को तोड़ देना है, तो गुस्सा चाहिए ना। मुझे हंसते हंसते मैं इसको तोड़ नहीं सकता हूँ, या एकदम धैर्य रख के तोड़, मुझे गुस्सा आएगा, या फुलिशनेस, केयरलेसनेस, इरिस्पॉन्सिबिलिटी, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, ये सब तमोगुणी प्रकृति में आता है। तो हमें देखना है कि हम कौन से गुण में है। तो आज आगे हम देखेंगे विच मोड एम आई इन। यस, जैसे कुछ पशु होते हैं ना, जैसे गाय है ना? तो गाय को हम टैम कर सकते हैं, उसको हम अपने नियंत्रण में ला सकते हैं, ना, उसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं, गाय को, इवन एलिफेंट को भी, है ना, कंट्रोल में ला सकते हैं, क्योंकि वो पशु ऐसे हैं ना, दे आर लाइक इन द मोड ऑफ गुडनेस, वो सत्व गुण में है। तो कुछ ऐसे भी है अग्रेसिव, पैशन ना। तो ये जो कार्निवोरस एनिमल है उनको टैम नहीं कर सकते, उन थोड़ा हमें भागना पड़ेगा, नहीं तो वो खा जाएंगे हम। सो so in animals also it is like that, and then there are some lazy animals, let's say fox, है ना, शियाल है, या फिर कैमल, ऊंट है, ये लोग लेजीनेस के वो पड़े रहते हैं। फिर हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे और एनिमल है जो पड़े रहते हैं, पोलर बेयर होते हैं, वो पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं, कुछ करते नहीं है। तो ये तमोगुण को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कैसा होता है, हमारे में कैसा होता है कि जैसे भाई देखो, उनकी रात शुरू होती है रात को 11 बजे, सॉरी दिन शुरू होता है रात को 11 बजे, फिर वो जगते हैं, रात को 11 बजे तैयार होते हैं, नाइट क्लब में जाते हैं, इंटॉक्सिकेशन करते हैं, इलिसिट कनेक्शन करते हैं, फिर मांस खाते हैं, या फिर वो नशा करते हैं, ये वो वगैरह वगैरह। ये तमोगुणी लोग हैं, नाइट क्लब में जाते हैं इस तरह से। या फिर कोई व्यक्ति है जो 16-16, 18-18 घंटा सोता है, वो भी तमोगुणी है इस तरह से। सो उसी तरह से दिन का जो समय है वो भी तीन गुणों के अनुरूप होता है। जैसे सुबह का जो टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम, जैसे हम
इसमें हम सुबह माला करते हैं, है ना। तो 6:30-7 बजे तक अगर हमारी माला कंप्लीट हो जाती है, 16 माला, है ना, देन इट इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस, वेरी वेरी नाइस। इट इज लाइक उस समय पे सत्वगुणी समय है ना, वो समय भक्ति के लिए है। वो सुबह के 4-5 घंटे, 2, ढाई, 3 बजे से लेकर सुबह सूर्योदय के थोड़े बाद 1.5 घंटा, तो वो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उसको, और वो समय भक्ति के लिए बहुत ही अनुकूल है। फिर धीरे धीरे जब सन ऊपर आता है तो फिर रजोगुण एकदम प्राधान्य हो जाता है ना। फिर लोग भागते हैं, जॉब जॉब जॉब, बिजनेस जॉब बिजनेस, यस राइट, ये वो, इसका शेयर ऊपर, इसका शेयर मार्केट नीचे, ये वो। सुबह कोई नहीं करता है 6 बजे 7 बजे, है ना। और फिर जब रात होती है, सूर्यास्त हो जाता है, फिर उसके बाद जो पशु होते हैं, पशु जैसे लोग, वो जगते हैं। बोला ठीक है, बहुत पैसा कमा लिया, अभी नाउ लेट्स हैव फन, लेट्स पार्टी, है ना। फिर उनकी पार्टी शुरू होती है ना। तो वो होता है तमोगुणी। तो ये समय भी उस तरह से होता है। तो हमें देखना है कि हम कौन से समय में एक्टिव है। तो मेजोरिटी लोग ये पहले लास्ट के 2 कैटेगरी में होंगे, है ना। सुबह सुबह आलस आता है, उठा नहीं जाता, या फिर ठीक है रेगुलर नहीं है, वगैरह वगैरह। ऑफ कोर्स कुछ लोग होंगे भी जो रेगुलरली कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड एंड वी शुड कंटिन्यू। बट धीरे धीरे हमें तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुणी समय पर हमारी भक्ति और बाकी क्रिया करने का प्रयास करना चाहिए। और फिर रात को जल्दी सो जाना चाहिए, है ना। रात को ऐसा नहीं कि 11-12 बजे तक हम लोग कुछ कर रहे हैं। अगर वंस इन अ वाइल कभी होता है, फ्राइडे प्रोग्राम है, दैट इज ओके, बिकॉज वो तीनों गुणों से परे हैं। जैसे मुझे पता है कि आप में से काफी वक्त दूर से आते हैं फ्राइडे में, तो आप घर को पहुंचते पहुंचते आपको 11:30 हो जाता होगा, 11 साढ़े 11, दैट इज ओके, वंस इन अ वाइल, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर कृष्ण कथा। बट अदर देन दैट वी शुड ट्राई टू स्लीप अर्ली, है ना। तो जो मटेरियल कंडीशनिंग है वो हमें बाइंड करती है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो हमें उससे छूटना चाहिए, है ना। एक्चुअली हमें हमारा सत्व गुण जो है वो धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। वी शुड इंक्रीज सत्व गुण, है ना। पहले हमें उससे छूटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, पहले हमें सत्व गुण में आना पड़ेगा, फिर हम उससे ऊपर जाएंगे। क्योंकि अभी हम तमोगुण रजोगुण में मेजोरिटी है, तो वी शुड कम फर्स्ट, इंक्रीज और एनरिच गुडनेस और डिमिनिश पैशन, और पैशन को हमें कम करना पड़ेगा। और वी शुड कर्व द इग्नोरेंस, इग्नोरेंस को तो पूरा निकाल ही देना पड़ेगा। इसमें ये पाप कर्म मुख्य तौर पर आते हैं। तो पैशन में बहुत ज्यादा वर्कोहोलिक होना, बहुत ज्यादा ये करना वो करना, ग्रीड करना, ये धीरे 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 उसको कम करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आध्यात्मिक चीजों के लिए भी पैशन चाहिए कभी कभी, जैसे कोई मैनेजमेंट का सेवा हो, या पुस्तक वितरण का सेवा हो, या फिर कुछ प्रसाद बनाना हो, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो भी पैशन चाहिए, मगर वो दैट इज डिफरेंट, है ना। बट इट हैज टू बी गाइडेड बाय गुरु एंड प्रभुपाद। ऐसा अगर आपका रजोगुण है स्वभाव, तो वो प्रभुपाद गुरु हमारे आचार्य के द्वारा मार्गदर्शित होना चाहिए, तब वो सही है। तो हमें वो पूछना चाहिए कि भाई ऐसा है तो भक्तों से। तो ये हमारी चॉइस है कि हमें भाई बंधना है या मुक्त होना है ना। जैसे देखिए ये बहुत सिंपल है, ये जनरल प्रोसेस है कि जो हमारा प्रेम है वो प्रेम तो अभी रहा ही नहीं है, अभी वासना है, लस्ट है, और इसी की वजह से तो हम यहाँ पे आए हैं, बिकॉज हम लोग प्रेम नहीं कर रहे हैं भगवान से। तो फिर क्या होगा, लस्ट सेटिस्फाई नहीं होगी, फिर क्रोध आएगा, फिर मोह होगा, इल्यूजन होगा, फिर अंधकार होगा, और फिर हम ऐसे मूढ़ा जन्मनी जन्मशु, फिर वो जन्मों जन्मों तक यहाँ पड़े रहेंगे हम। परंतु परंतु अगर उसको हमने उसमें कृष्ण भक्ति का बीज का सिंचन किया है, तो धीरे 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 हमारा मोड ऑफ गुडनेस बढ़ेगा, सत्वगुण बढ़ेगा, एंड देन प्रेम, और वी कैन लाइक कम टू ओरिजिनल हमारा स्वभाव जो है आत्मा का, सत चित आनंद, इटर्नल ब्लिसफुल एंड फुल ऑफ नॉलेज, वो हम फिर उसको प्राप्त कर पाएंगे। सो दैट इज ओनली बाय कृष्ण भक्ति वी कैन डू। अदरवाइज जैसे पवर्ग, ये अपवर्ग और पवर्ग 2 शब्द है, भागवत में बताया गया है, 3rd कैंटो में आता है ये श्लोका। लेट मी पुल आउट द श्लोका। यस, ये वेरी पॉपुलर श्लोका है। तताम प्रसंगान मम वीर्य संविद भवन्ति हित कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादश चश अपवर्ग वर्तमनि। अपवर्ग का मतलब है
कि इस भौतिक संसार से मुक्त होना, और पवर्ग का मतलब है इधर ही रहना, इधर ही पड़े रहना। तो अभी हम सब पवर्ग में है। पवर्ग का मतलब होता है प फ ब भ म। हाँ, प फ प सबसे पहले क्या होता है, प स्टैंड फॉर परिश्रम। इतना परिश्रम करेंगे, इतना परिश्रम करेंगे कि पूछो ही नहीं। कुछ 14-14 घंटा काम किया है अपन ने, अभी तो अपने को 30% इंक्रीमेंट आना चाहिए। इतना परिश्रम करेंगे, इतना परिश्रम करेंगे, इतना करेंगे कि मुंह से फोम, फीन निकल जाएगा। तो फ उसको रिप्रेजेंट करता है, और इसी की वजह से वो बच जाता है। इंटेंस मटीरियल अटैचमेंट, वो अगर सक्सेसफुल होता है तो अटैचमेंट बढ़ जाता है, और सक्सेसफुल नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन आता है, और डर भी होता है। डर भी लगता है कि भाई मुझे पर आ गया तो वो चला जाएगा या नहीं चला जाएगा, तो फिर वो भी है। एंड देन लास्ट में मृत्यु तो आनी है, म। तो इसी में व्यक्ति लगा रहता है, इसको कहते हैं अपवर्ग। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इससे मुक्त होना है हमें, हमें अपवर्ग की तरफ देखना चाहिए। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर पिक्चर है ना, ये पति पत्नी है, कितने खुश है, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सेल्फलेस है, ऑनेस्ट है, और एक दूसरे को मदद करते हैं, पायस है, भगवान की भक्ति में भी लगे हुए हैं, कुछ शास्त्र पढ़ते हैं, रिलीजन को एक धर्म की तरह लेते हैं, चाहे कोई भी रिलीजन हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सनातन धर्म हो, कोई भी हो, बट दे आर डूइंग सम ड्यूटी। कोई प्रकार का पाप नहीं कर रहे, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट रिलेशन नहीं है। हाँ, एक दूसरे के प्रति वो ऑनेस्ट है, लॉयल है, बुक्स पढ़ते हैं, फिलोसॉफी का, पोएट्री, साइंस। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज गुडनेस, है ना। अभी दूसरा परिवार देखते हैं, दूसरा चीज पैशन, है ना। पैशन में क्या है, पैसा 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 पैसा, मनी इज हनी। जितना ज्यादा पैसा है उतना हम ज्यादा ये करेंगे, ये वो, दिस इज पैशन। कंप्लीटली आफ्टर फेम, और फेम के पीछे बहुत लोग पढ़ते हैं ना, कि भाई मेरा नाम आना चाहिए, अपने आगे बढ़ने चाहिए, ये वो। रिलीजन को एक बिजनेस की तरह देखते हैं, है ना। शास्त्र को फॉलो नहीं करते हैं, है ना। और अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वीमेन बहुत स्ट्रांग होता है ना। और इस तरह से ये सब कुछ ये रजोगुणी आता है। और तमोगुणी जो है उसकी तो बात ही मत पूछ, मतलब सबसे मूर्खतापूर्ण चीज है वो, है ना, कंप्लीटली फुलिश। आध्यात्मिक जीवन तो उनके दूर दूर तक आता नहीं है ना। हम ऐसे कभी लोगों से मिलते हैं पुस्तक वितरण के टाइम पे, तो इनको आसुरी लोग कहते हैं, आसुरी लोग। ये आसुरी लोग ना केवल बुक लेते नहीं, ऐसा नहीं, वो अपमान करते हैं बुक का, भक्तों का अपमान करते हैं, कृष्ण का अपमान करते हैं। ऐसे भी मैं कुछ भक्तों से मिला हुआ हूँ, कुछ भक्तों से नहीं, सॉरी, कुछ व्यक्तियों से मिला हुआ हूँ, और वो शास्त्र की निंदा करते हैं। दे आर आसुरी, दे आर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, कुछ पता नहीं है, और प्रमादी होते हैं, और बहुत ज्यादा सोते हैं, नशा करते हैं, फिर व्यभिचार करते हैं, सब प्रकार के पाप कर्म कर लेते हैं, मांसाहार करते हैं, सब कुछ। तो ये है तमोगुणी लोग ऐसे। सो देखिए, वो हमें समरी है ये, कि अगर हम सत्वगुण में रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम ऊपर के लोगों में जा पाएंगे, शायद देवता बन पाए, स्वर्ग लोग, जन लोग, ऐसे जा पाएंगे। अगर भगवान के धाम जाना है देन उससे ऊपर उठना पड़ेगा। अगर रजोगुण में रहेंगे तो यहीं पे रहेंगे मनुष्य लोक में। उसमें नीचे की योनि भी जा सकती है, मनुष्य लोक में 4 लाख प्रकार की योनि होती है, तो उसमें से कोई बुरी योनि भी मिल सकती है या अच्छी योनि भी मिल सकती है, मगर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, ये एक्चुअली 14वें अध्याय का आई थिंक 8वां 18वां श्लोक है, आई थिंक 14-18। एंड देन जगन्य गुण वृत्ति था अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामसिक है वो लोग नीचे जाते हैं, मतलब वो लोग नीचे की योनि में जाते हैं, आसुरी योनि में जाते हैं, पाप योनि में जाते हैं, वो लोग नरक लोक में जाते हैं, और फिर पशु योनि वगैरह में जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम ये 3 में ना जाए, हम सबसे ऊपर जाए, हम भगवान के धाम जाए, कम से कम गुडनेस में सबसे पहले आ जाए, सत्वगुणी हम बन जाए, है ना। एंड देन द बेस्ट रेमेडी इज मंत्रा मेडिटेशन, जो आप सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। दैट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर दैट। चैंटिंग हरे कृष्णा एलिमिनेट्स ऑल सिनफुल रिएक्शंस, और हमारा धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होता है। इस संडे को जो हम कैंप कर रहे हैं तो भी हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। अपरूट ऑल इग्नोरेंस, सफरिंग सब चली जाती है। सो ऑल दिस बेनिफिट्स वी ऑलरेडी नो ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा।
ओके सो अभी हम अभी हाउ मच टाइम डू वी हैव लाइक हाफ एन आवर। तो अभी हम ये प्रयास करेंगे इसको समझने का, चार चीजों को। उसमें देखिए मीट ईटिंग जो है उस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं समझ सकता हूँ कि आज सभी लोग शाकाहारी है, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर नहीं है तो मतलब कृपया करके आज के आज ही शाकाहारी बन जाइए। मांसाहार के बारे में अगर आपको डिस्कस करना है तो आप मुझसे 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं, आप फोन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन लाइक 1 minute वी कैन लाइक डिस्कस दिस दैट it is not scientific also, scientifically also it is very unhealthy to eat non-vegetarian food, because हमारा शरीर ऐसा बना नहीं है, हमारे आंतें उस तरह से नहीं बने, हमारा गैस्ट्रिक पीएच उस तरह से नहीं है, मतलब उसका एसिडिटी अलग उस तरह से नहीं है, इंटेस्टाइन का लेंथ उस तरह से नहीं है, हमारे दांत उस तरह से नहीं है। तो साइंटिफिकली हम कार्निवोरस नहीं है, हम हर्बीवोरस है। फिर दया का भाव नहीं रहता है, मतलब वो जो पशु होता है, ह्यूमन ह्यूमन ग्राउंड पे भी हमें मांस नहीं खाना चाहिए। वो पशु जो होते हैं वो रोते हैं, उनकी फैमिली होती है, उनको मरना नहीं होता है, वो भागते अपने आप को बचाते हैं, खून निकलता है, वो रोते हैं, आंसू निकलते हैं, स्टिल दे आर बीइंग किल्ड। व्हाई? फॉर टंग। और जो लोग ये फालतू की बातें करते हैं कि नहीं नहीं मुर्गियां बढ़ जाएंगी, देखो मछलियां बढ़ जाएंगी, गंगा मैया का प्रसाद है, वो सब लोग फालतू चीजें बोलते हैं क्योंकि उनको खाना है इसलिए जस्टिफाई कर रहे हैं, फॉल्स जस्टिफिकेशन। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं खाएंगे तो बहुत सारे ये क्रीचर्स बढ़ जाएंगे, गाय बढ़ जाएंगी तो गाय को मारना जरूरी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज कंप्लीटली स्टूपिड, राइट? तो हमें भगवान को भोग लगाकर प्रसाद लेना चाहिए, है ना, मांसाहार कभी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड्स में कुछ अलग अलग स्क्रिप्चर्स से, अदर देन ऑफ कोर्स वैदिक स्क्रिप्चर्स, बाइबल से और कुरान से भी कुछ प्रूफ्स है, वेदास से भी है ऑफ कोर्स, कि हमें किस क्यों ये सब नहीं खाना चाहिए, है ना, इंक्लूडिंग कुरान ऑल्सो। ओके, बट आई वॉज थिंकिंग we should I should spend some time in onion and garlic, बिकॉज ये एक दिक्कत वाला किस्सा है जो ऑलमोस्ट लाइक मीट जैसा है ना, ऑलमोस्ट लाइक, क्योंकि दिखता भी ऐसा है, स्मेल ऐसी आती है, और समथिंग लाइक दैट। सो बट ये बहुत बड़ा एक हर्डल बन जाता है हमारे लिए, है ना। ऑनियन गार्लिक को न छोड़ने की वजह से हम कंठी माला, तुलसी महारानी को हमारे गले में धारण नहीं कर पाते हैं, और भगवान को भोग नहीं लगा पाते हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स। तो उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे, करीब 10 मिनट, है ना। देखिए आयुर्वेद के अनुसार से ये जो हाउ टू से ऑनियन है, वो ऑनियन और गार्लिक दोनों वो एलियम फैमिली से बिलोंग करता है। जिन लोगों ने बॉटनी पढ़ा हो या फार्माकोग्नोसी पढ़ा हो उनको पता हो, शायद एलियम फैमिली से आता है। तो जो एलियम फैमिली होती है वो एक्चुअली आयुर्वेद कहता है कि रजोगुण और तमोगुण को रिप्रेजेंट करती है। वो हमारे मन को एजिटेट कर देती है, बहुत विचलित कर देती है ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्कॉन में, है ना, आप कोई भी ऑथेंटिक बोनेफाइड वैष्णव संप्रदाय में जाएंगे, ऑनियन गार्लिक वहां पे नहीं। जैसे पूरी जगन्नाथपुरी में भगवान को ऑफर नहीं होता है, कहीं में भी जहां पे वैदिक शास्त्र के अनुसार भगवान की अर्चन विधि कर रहे हैं, पूजा विधि कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तो वो भगवान को कांदा लहसुन, प्याज लहसुन नहीं ऑफर करते हैं। खैर, इसके अलावा हम कुछ एक दो अलग अलग प्रूफ्स लेंगे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे वेदों में बताई जाती है। शायद आप में से किसी भक्त ने सुनी भी हो। जब समुद्र मंथन का लीला हो रहा था, ये उस समय की बात है, समुद्र मंथन के समय में देव और दानव, उनको समुद्र अमृत चाहिए था, और भगवान फिर मोहिनी रूप में आए और भगवान ने अमृत बांटना शुरू किया। सबसे पहले देवों को बांटना शुरू किया। तो क्या हुआ कि राहु और केतु, वो दोनों देख रहे कि यार ये तो पूरा का पूरा अमृत ये लोग ही खत्म कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो वो लोगों ने क्या किया, अपना वेश चेंज कर लिया, है ना, वो देवता बनकर वहां पे बैठ गए थे पीने के लिए। तो मतलब सबको दे रहे थे तो उनको भी थोड़ा मिल गया, मगर जैसे ही उन्होंने पिया तुरंत सूर्य और चंद्र ने बोल दिया कि नहीं, ये लोग तो दानव है, ये देवता नहीं है। तो भगवान ने एकदम से देखा, और भगवान ने तुरंत ही मोहिनी अवतार में भगवान थे, भगवान ने तुरंत ही सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। परंतु क्योंकि उन्होंने अमृत पान कर दिया था,
तो मगर अमृत यहाँ तक ही पहुंचा था, तो यहाँ से उनका गला कट गया, तो उनका धड़ वैसे का वैसा रह गया। और वहां से जो मतलब वहां से उससे उनका जो वध हुआ, वहां से जो मांस गिरा और हड्डियां गिरी, उससे ऑनियन और गार्लिक रिस्पेक्टिवली पैदा हुए। इसलिए हम देखते हैं कि ऑनियन जो है वो लाइट येलो, सॉरी लाइट रेड या पर्पल उस तरह का होता है, और व्हाइट होता है गार्लिक, विच रिप्रेजेंट्स लाइक अ बोन। तो तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इट इज लाइक ऑलमोस्ट इट इज कमिंग फ्रॉम अ डीमन, एक असुर से आ रहा है ना। तो इसीलिए क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि देखो कांदा लहसुन बहुत ही गुणकारक है हमारे हेल्थ के लिए। हो सकता है शायद कि कांदा और लहसुन खाने से शायद हमारा हृदय अच्छा हो, घुटने अच्छे हो, हाँ, मगर चेतना क्या, क्योंकि वो दानवों से आया है इसलिए शायद हमें वो और हेल्दी बना सकते हैं, मगर हमारी चेतना दानवों जैसी कर देंगे, है ना। इसीलिए हमें देखना है कि मोटा मोटा बेनिफिट क्या है। जैसे एक जगह मैं सुन रहा था, एक लेक्चर में प्रभु बता रहे थे कि सोचिए आप डोसा, आप ये खा रहे हैं पिज्जा, है ना, पिज्जा। तो पिज्जा आपको बहुत पसंद है, मगर पिज्जा के अंदर थोड़ा सा एक दो छींटे किसी ने डाल दिया जहर का, एक दो छींटे, ज्यादा नहीं। बोला ठीक है पिज्जा ही है ना, मतलब मोटा मोटा तो पिज्जा ही है, अभी 99% तो पिज्जा है, 1% जहर है, तो क्या है, खा लेते, खाएंगे नहीं। हमें होलिस्टिक पिक्चर देखना होता है। तो और देखेंगे होलिस्टिक पिक्चर में। एक और स्टोरी आती है, अग्नि पुराण में बताया है, एक ऋषि थे, गौ में देखने कर रहे थे। गौ में देखने में क्या होता है कि गाय को यज्ञ में बलि दिया जाता है, या अश्व में देखने में अश्व को बलि दिया जाता है, और तुरंत वैदिक मंत्रों से उस निर्बल, दुर्बल या फिर रोगी पशु को नया जीवन मिलता है इंस्टेंटली। तो वो यज्ञ में बलि उनको खाने के नहीं देते हैं, उनको एक नव जीवन, नव युवान जीवन देने के लिए वो करते हैं। सो वो ऋषि वो करने वाले थे, मगर उनकी उस समय उनकी पत्नी थी, वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि गर्भवती जाए तो ये कहा जाता है कि उसका जो बच्चा होगा, वो बहुत ज्यादा सलाइवा सीक्रेट करेगा, मतलब उसके लाल लार गिरेगी, है ना। तो ऐसे हम देखते हैं कुछ लोग होते हैं जिसमें जो सोते हैं या बैठे होते हैं तो उनके मुंह से सलाइवा गिर जाता है ना। तो वो उसको डर लगा कि ऐसा हो गया, तो उसको बहुत भूख लगी थी। तो वो ऋषि जो थे वो यज्ञ करने वाले थे, तो वो गाय का बॉडी वहां पे ही था। तो उसने क्या किया, गाय के बॉडी का एक पार्ट ले लिया, उसको पता नहीं ऐसी क्रेविंग हो गई कि मैं नॉनवेज खाती हूँ, ऐसा क्रेविंग हो गया। तो उसने क्या किया, गाय का वो जो था, हाउ टू से, एक हिस्सा ले लिया उसने और रख लिया बाजू में। तो मतलब वो ऋषि ने मंत्रोच्चार चालू किया और उसको आहुति दिया गाय के शरीर का, और तुरंत नई गाय मंत्रोच्चार से उत्पन्न हो गई, है ना। मगर जब ऋषि ने देखा कि ध्यान से देखा था कि ओ ये क्या प्रॉब्लम है, ये गाय का शरीर से एक छोटा सा हिस्सा मिसिंग कैसे हो गया। तो फिर उसने अपनी योगिक शक्ति से देखा कि नहीं नहीं, ये तो मेरी पत्नी ने कुछ गड़बड़ किया है। तो बोला क्या किया तुमने, बोला सॉरी बट मुझे भूख लगी थी तो ऐसा सा हो गया। तो बोला क्या कर दिया तुमने। तो फिर उसने डिस्गस्ट होके, उसने मतलब परेशान होके बोला ठीक है, फेंक दिया उसको। अब क्योंकि वैदिक मंत्रोच्चार हो गया था, तो वो मांस और हड्डियों में से भी जीवन हुआ, मगर वो जीवन किसका हुआ, लहसुन का और प्याज का। तो ये भी एक स्टोरी अग्निपुराण में आती है। सो द पॉइंट इज, अगर हमें लगता है कि नहीं नहीं ये देखो ये तो भाई माइथोलॉजी है, ये स्टोरी में कोई सच्चाई थोड़ी है, कौन देखने गया ये वो, तो हम कुछ और चीजें देखेंगे अभी। ऑनियन गार्लिक जो होता है, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट इट इज एफ्रोडिजियक। एफ्रोडिजियक का मतलब होता है कि वो इंद्रिय तृप्ति, काम इच्छा को, सेक्सुअल डिजायर को बहुत इंटेंसिफाई करता है, काम इच्छा को। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ऑनियन गार्लिक खाता है वो बहुत ज्यादा कामुक भी होता है। तो हमें अगर भक्त भगवान के बनना है तो काम इच्छा को बढ़ाना है, घटाना है, घटाना है, तो उसके लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। इसे देखते हैं बुद्धिस्ट कल्चर में, बुद्धिस्ट कल्चर के जो ओरिजिनल बुद्धिस्ट फॉलोअर है वहां पे भी अगर आप जाएंगे तो वहां पे ऑनियन गार्लिक वो लोग नहीं खाते हैं, बिकॉज
इट एजिटेट्स द माइंड, और वो लोग तो उनका तो काम ही वही है, निर्वाण करके पूरा तपस्या करना। तो उनका अगर मन विचलित हो गया तो वो कैसे तपस्या करेंगे, कैसे ध्यान करेंगे? तो बुद्धिस्ट फिलोसफी में भी नहीं है ना। फिर मनु संहिता में बताया गया है, ग्रीक्स ये 5.5 है, 5.19 में, गार्लिक, लीक्स एंड ऑनियंस, मशरूम्स एंड ऑल प्लांट्स springing from impure are unfit to be eaten by a twice born man. A twice born man, 519, a twice born man who knowingly eats mushrooms, a village pig, garlic, a village cock, onions or leeks will become an outcast. मतलब वो भ्रष्ट हो जाएगा ऐसा। तो ये एक दृष्टांत दूसरा हो गया। दूसरा क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि कॉमन बात करते हैं कि अगर जैसे आपने ऑनियन गार्लिक डाल दिया सब्जी में, तो उसका स्मेल और टेस्ट इतना इंटेंस होता है कि पूरी सब्जी में उसी का टेस्ट आएगा। आपको एक्चुअल टमाटर का या आलू का या बैंगन का या फूल गोभी का आपको टेस्ट ही नहीं आएगा, पूरा हैवी हो जाएगा, है ना वो टेस्ट। तो इसलिए जैसे आप मंदिर में प्रसाद लेते हैं या कहीं आपने प्रसाद लिया जहां पे वो नहीं, तो आपको रियल टेस्ट आएगा सब्जी का, जो नहीं आ पाता अनफॉर्चुनेटली। ऑनियन गार्लिक में सब एक ही टेस्ट आता है। तो ये मैंने बहुत सारे रीजन बताए आपको, बट अभी मैं जो मेरे हृदय के सबसे नजदीक रीजन है वो बता रहा हूं मैं, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है रीजन क्यों ऑनियन गार्लिक को छोड़ना चाहिए। देखिए, हमारे आचार्य कहते हैं, रूप गोस्वामी, छे गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद, हमारे गुरुजन, हमारे अभी के भक्त लोग, सभी लोग कहते हैं कि भगवान को ऑनियन गार्लिक का भोग नहीं लगता है, ऑनियन गार्लिक से बना हुआ खाना नहीं लगता है, और भगवान को शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन लगता है, तो भगवान को वो भोग नहीं लगा सकते। बस इनफ, दैट इज इनफ फॉर अस, फॉर मी एटलीस्ट, कि अगर किसी भक्त ने बोल दिया, प्रभुपाद ने बोल दिया, गोस्वामी ने बोल दिया, चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया, बात खत्म हो गई, फिर डिस्कशन ही खत्म, ओवर, है ना। अगर एक भक्त ने बोल दिया कि नहीं भगवान को ये नहीं लगाना है, तो दैट्स इट, नहीं लगाना है। उसमें कौन सी मतलब बड़ी विपदा आ जाएगी अगर ऑनियन गार्लिक हम नहीं खा पाए तो। ऑनियन की जगह पे हम कैबेज यूज करते हैं, फूल गोभी यूज कर सकते हैं, और गार्लिक की जगह पे आप हींग यूज कर सकते हैं, असाफोइटिडा, है ना। उससे उतना ही स्मेल आएगा, उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। सो वी फॉलो आचार्य, है ना, हम लोग आचार्य को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग अभी भी ऑनियन गार्लिक खा रहे हैं, है ना, और आपको और कोई रीजन है, शादियों में जाते हैं, देखिए फूफा जी के यहाँ जाएंगे तो फूफा जी घर से निकाल देंगे, बोलेंगे बड़े आए भक्त, ये वो, ये सब कुछ बहानेबाजी है, ये सब मत सोचिए आप। बहानेबाजी तो नहीं है, शायद जेन्युइन रीजन है आपके, आई एम सॉरी, बट उसको मत सोचिए। सबका भगवान आपकी सहायता करेंगे, वो लोग अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं नहीं ठीक है, ये लोग नहीं खाना चाहते तो ठीक है, बट वी शुड लीव इट, बिकॉज उसके बाद तुरंत हम भगवान कंठी मारा धारण, क्योंकि मैं ये इमेजिन करता हूँ कि आप में सभी लोग मांस नहीं खाते हैं, व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, जुआ नहीं कर रहे हैं और नशा नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ ऑनियन गार्लिक की वजह से या चाय कॉफी की वजह से अगर ये हो रहा है तो क्यों ऐसा। ओके, सो लेट्स सी, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग की बात कर रहे हैं। देखिए गैम्बलिंग में क्या होता है, जब व्यक्ति जीतता है ना, अहंकार आ जाता है। जैसे मैंने वो देखा उदाहरण, वो ब्राह्मण का, वो जीत गया तो बोला यार क्या बात है, मेरे पास तो पैसा आ गया, मजा आ गया, फिर वो और पाप कर्म करेगा, क्योंकि पैसे को लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और अगर उसने जुआ खेल के पैसा कमाया है तो उसको गलत तरीके से ही उसमें, जुआ खेलना मतलब लिटरली कसिनो में जाना ऐसा नहीं है। जो भी एक्टिविटी जिसमें हमारा कॉन्शियसनेस पैसा पैसा पैसा, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो लॉटरी हो, सट्टा हो, क्रिकेट मैच हो, ये वो कुछ भी हो, ऑनलाइन खेले ऑफलाइन खेले, वो सब कुछ वर्जित है, नहीं करना चाहिए हमें। और अगर लॉस हो गया है ना, अगर हमें नुकसान हो गया, हार गए, डिप्रेस हो जाएंगे, फाइनेंस सुसाइड तक लोग कर सकते हैं, तो क्यों करना है ये सब चीजें। काफी लोग ये बोलते हैं कि देखो मगर युधिष्ठिर महाराज भी तो खेले थे, है ना, राजा महाराजा खेलते थे, उसमें क्या बात बुरी बात है ना। लोग जन्माष्टमी के दिन पत्ते खेलते हैं, मतलब इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है भगवान। मतलब ये तो मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ कि जन्माष्टमी के दिन लोग जुआ क्यों खेलते हैं, मतलब दिस इज लाइक हॉरिबल थिंग, है ना, बट समहाउ कलयुग है, क्या करें। सो
या लोग बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज खेलते थे। देखिए युधिष्ठिर महाराज को जब धृतराष्ट्र ने बुलाया तो उनको पता नहीं था कि मुझे ये जुआ खेलने के लिए बुला रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने बुलाया तो बोला ठीक है, मतलब राजा ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा। फिर गए वहां पे और बोला कैसे हो वगैरह, बोला ठीक है। वहां उस कक्ष में या उस महल में दुर्योधन और शकुनी उनको भी मिल के जाना, वो हमारा वेट कर रहे हैं। बोला नहीं लास्ट मोमेंट तक। युधिष्ठिर महाराज बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो गए मिलने। दुर्योधन ने बोला आओ बैठो, शकुनी ने बोला बोला ठीक है हम कुछ खेलते हैं। तो शकुनी ने तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि हाँ ठीक है खेल सकते हैं। बोला मगर उसमें खेलने में हमें कुछ मतलब दांव पे लगाना पड़ेगा या क्या, मतलब जुआ खेलने की बात कर रहे हैं। शकुनी ने बोला अरे हम थोड़ा बच्चे थोड़ी है, लगाना तो पड़ेगा ना, राजा है बड़े हो गए, अरे कुछ लगाओ। युधिष्ठिर महाराज ने ना चाहते हुए भी उन्होंने बहुत फोर्स किया तो उन्होंने शुरुआत की कि ठीक है चलो। उन्हें इतना बोल रहे हैं तो थोड़ा मना नहीं करते हैं, उन्होंने शुरू किया। मगर देखिए उन्होंने शुरू किया तो ये जुआ कितनी बुरी चीज है कि युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्मात्मा को भी धीरे 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 करके उन्होंने क्या कर दिया। तो इसे में सीख मिलती है कि हमें बिल्कुल भी उसमें लिप्त नहीं होना है। और दूसरा एक पर्सपेक्टिव देखने का ये भी है कि भगवान की इच्छा थी, वो भगवान चाहते थे कि ये सब हो। भगवान चाहते थे कि पूरा ये महाभारत का युद्ध हो और परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, दुष्कृता जो भी है उनको सबको मारने का है, तभी तो धर्म की स्थापना होगी। तो कृष्णा की डिजायर थी भगवान की, है ना? तो उस तरह से भी हमें देखना चाहिए ये। या सो करप्शन, क्वारल, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी बढ़ जाती है ना। कैरेक्टर हमारा किसको पे विश्वास नहीं कर पाता फिर, और क्या करेगा वो, बैक करेगा, बोरो करेगा, स्टील करेगा, मर्डर करेगा, मतलब पैसा चाहिए ही चाहिए ही चाहिए ही चाहिए। बिकॉज वो अभी गुजराती में कहते हैं हारियो जुगारी बमणो रमे, जो हारा हुआ जुआरी होता है वो दुगना खेलता है ऐसा। तो इससे बहुत बचकर रहना चाहिए हमें। जुआ ये बहुत सटल फॉर्म में पाप होता है मगर लोग करते हैं। नेक्स्ट इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन, हाँ अभी आई बात चाय कॉफी की, कोका कोला की, पेप्सी कोला की, और क्या होता है ऑफ कोर्स सिगरेट, पान, बीड़ी, तंबाकू, सुपारी, नशा, वाइन, रम, विस्की वगैरह वगैरह, बियर वगैरह सब कुछ आ गया इसमें। तो ये सब चीजें जो है इंटॉक्सिकेशन, उससे हमारी तपस्या भंग हो जाती है ना। मुझे याद है मैं एक लेक्चर में सुन रहा था कि जब सिगरेट सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई ना हमारे देश में, मालबोरो मालबोरो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई ना वो, तो लोगों को कॉलेज में फ्री बांटते थे, फ्री में। बोला लो लो एक ही सिगरेट पियो। देखो भारतवासी तो कैसे होता है कि बोला फ्री में मुफ्त में जो भी जहर मिले जहर भी पी लेते हैं, बोला मुफ्त में है ना जहर पी लो। ऐसे लोग होते हैं, पागल होते हैं। उन्होंने पीना शुरू किया और फिर धीरे धीरे लत पड़ गई। फिर बोले आओ और चाहिए, बोला और नहीं मिलेगा, पैसा देने पड़ेंगे। और फिर पैसे देकर भी भारत की युवा पीढ़ी उसमें लिप्त हो गई, और अभी तो उससे भी आगे पहुंच गए ड्रग्स, कोकेन, हीरोइन। मतलब स्कूल गोइंग किड्स, कैन यू इमेजिन, स्कूल गोइंग किड 10वीं 12वीं कक्षा का बच्चा ड्रग्स लेता है बड़े बड़े शहरों में। मतलब इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है भारत की युवा पीढ़ी के लिए। बट या दिस इज अ बिग कंसर्न। प्रभुपाद जब यूएस गए तो सैन फ्रांसिस्को में एक लड़का और एक लड़की थे, उनका नाम था माइक और उनकी गर्लफ्रेंड थी। तो माइक जो था वो, सॉरी नॉट माइक, सैम 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 जो था इतना बुरी तरह से ड्रग्स में फंसा हुआ था कि अगर कुछ होता नहीं उसकी लाइफ में तो वो 2-3 महीने में उसका राम नाम हो जाने वाला था, वो चला ही जाने वाला था, उसकी मृत्यु 100% गारंटीड थी। उस बीच उसका एक फ्रेंड मिल गया उसकी, जिसका नाम था माइक, जो कि मुकुंद गोस्वामी बने फिर बाद में। तो माइक ने बोला कि अरे तुम्हें पता है सैम, एक इंडिया से स्वामी आया है और उनके पास जादू है, मतलब क्या, मतलब बातें करते हैं और उनके पास ऐसी चीज है जिससे तुम यू विल स्टे हाई फॉर एवर। तुम हमेशा, जैसे लोग बोलते हैं ना कि भाई देखो ड्रग्स पियो तो अपने आप को तुम एकदम जन्नत में चले जाएंगे, है ना, तुम स्वर्ग में चले जाओगे। वाह क्या बात है, फालतू चीज है। तो वो बोल रहे थे माइक कि सैम अगर तुम इनसे मिलोगे, उनको फॉलो करेगे तो यू विल रिमेन हाई फॉर एवर, तुम हमेशा अपने आप को 7वें आसमान पे पाओगे।
तो सैम ने बोला कि अच्छा, ऐसा क्या है, चलो ट्राई करते हैं। और फिर धीरे 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 प्रभुपाद से मिले, और एक बार प्रभुपाद से मिलने के बाद तो क्या बात, फिर तो प्रभुपाद ने फिलोसॉफी बताया, कीर्तन, प्रसादम, दीजर, और धीरे 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 इतने शुद्ध भक्त बन गए। आगे जाके उनका दीक्षा हुआ और वो बने श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी, जो प्रभुपाद के सबसे नजदीकी, सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। प्रभुपाद ने जो जो 6 उनके शिष्यों को भेजा था लंदन, उसमें से एक थे श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी, जिन्होंने श्याम सुंदर प्रभु पर्सनली जॉर्ज हैरिसन से मिले और बीटल्स से मिले, और उन्होंने ये गोविंदम आदि पुरुषम प्रेयर्स यमुना माता के साथ कंपोज किया। और श्याम सुंदर प्रभु इज वन ऑफ द बेस्ट डिसाइपल्स ऑफ प्रभुपाद। मैं कुछ सालों पहले, 7-8 सालों पहले, जब मैं प्रभुपाद की मेमोरी वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे, तो श्याम सुंदर प्रभु की ये आदत है ऐसे बोलने की, ऐसे ऐसे ऐसे, ही कीप्स बैक एंड फोर्थ, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं वो। और कुछ 7 या 8 मिनट का वीडियो था, और ऐसे बहुत सारे वीडियो थे, 7 या 8 मिनट के वीडियो में कम से कम वो 4 या 5 बार रोए प्रभुपाद को याद करते करते, इतना प्रेम करते थे प्रभुपाद को। तो ऐसे भक्त जो 2-3 महीने में जाने वाले थे, मृत्यु होने वाली थी उनकी, उनको प्रभुपाद ने, हरि नाम ने, कृष्ण भक्ति ने, चैतन्य महाप्रभु की कृपा ने बचा लिया। आप सोचिए, ऐसे भक्तों को प्रभुपाद ने भक्त बनाया, ऐसे लोगों को भक्त बनाया है, आप सोचिए, है ना, जो मतलब हिप्पीज थे उनको हैप्पी बना दिया। दैट इज प्रभुपाद। तो प्रभुपाद के बारे में तो हम क्या बताएं, सो लाइक वैकुंठ पर्सनालिटी है, इज नॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर, हमारे भौतिक जगत के नहीं है। ओके, सो इंटॉक्सिकेशन इज डन, या समथिंग लाइक दिस। तो आपको पता ही है। तो इंटॉक्सिकेशन में अगर हमारी कोई ऐसी बुरी आदत है, या सिगरेट पीते हैं, या तंबाकू खाते हैं, या चाय कॉफी, प्लीज आप सबसे निवेदन है उसको छोड़ दीजिए। चाय की जगह पे आप हर्बल टी पीजिए, कॉफी की जगह पे हर्बल कॉफी या डीकैफेड कॉफी पीजिए। हमारे मंदिर में गिफ्ट शॉप में बहुत अच्छा मिलता है। आपने जगन्नाथपुरी, सॉरी, ये द्वारका कैंप में आपने हर्बल टी पिया था, फिर हम अभी श्रीनाथ जी जयपुर गए थे, वहां भी हर्बल टी कॉफी पिया है, तो उसमें सेम जैसा टेस्ट रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो बिकॉज हमारे लिए कृष्ण इंपॉर्टेंट है, चाय कॉफी अन्य गाली इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ सकते हैं। कृष्ण प्राप्ति अगर हो रही है तो एक चाय क्या, ऐसी हजारों चाय कृष्ण के लिए तुच्छ है हमारे लिए छोड़ना। कृष्ण के लिए जो बोले वो करने के लिए रेडी जब होते हैं हम, तब भगवान कहते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति सिंसियर है, इसको कृपा देनी पड़ेगी, तब कृपा मिलती है हमें, ऐसे नहीं मिलती कृपा। In the last stage illicit sex, so we'll finish in 5 minutes, 5 to 7 minutes, and then we can take question answers if you have any. Yes, व्यभिचार भी देखिए, ये पिक्चर देख रहे हैं ना आप, है ना, अभी तक मतलब स्मार्टफोन जो जब से आ गए हैं ना, दिस जस्ट रूइंड एवरीथिंग, है ना। स्कूल के बच्चे 12 साल के, 15 साल के, 18 साल के बच्चे क्या क्या देखते हैं, है ना, और वो इतना इंटेंस उनका क्रेविंग हो जाता है, ब्रह्मचर्य तो दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते। तो और सेम वे बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ पार्टीज, है ना, तो ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन इज सो हाई दैट इट लीड्स टू हैवॉक, है ना, और वो स्टडी में फोकस नहीं कर पाते। और आगे की साइड में लिखा है, देखिए, बिकॉज ऑफ रोमांस, सो कॉल्ड रोमांस, men have been killed, हत्या, ये लोगों की परिवार टूट गए हैं, और बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एड्स तो एक है, ऐसे 25 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है, जो इलिसिट एक्टिविटीज से होते हैं, प्रोस्टिट्यूशन से होते हैं, फिर लाइफ में कॉम्प्लिकेशन होते हैं, फैमिली टूटते हैं, वगैरह वगैरह। और उसके सामने अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्य इन द सेंस ब्रह्मचर्य लाइफ में भी और गृहस्थ लाइफ में भी, अगर वो कंट्रोल्ड वे में, प्रभुपाद कहते थे, एक पत्र लिखा था, मुझे याद नहीं किसको लिखा था, प्रभुपाद ने बताया था कि अगर आप अपनी पत्नी के साथ भगवान की अच्छी सेवा कर रहे हैं, सभी नियमों को पालन कर रहे हैं, माला का जप कर रहे हैं, तो यू आर ऑल्सो ब्रह्मचारी। प्रभुपाद ने बताया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रह्मचारी वही ब्रह्मचारी है, अगर एक गृहस्थ सभी नियमों का अच्छी तरह से पालन करता है तो वो भी ब्रह्मचारी ही है। अगर वो इलिसिट एक्टिविटी में इंक्लूडेड नहीं है तो वो भी ब्रह्मचारी, बिकॉज उसने जो ये कृष्ण कहते हैं, धर्मा अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, कृष्ण कहते हैं 7th चैप्टर में कि धर्म के विरुद्ध नहीं है ऐसी काम इच्छा, ऐसी सेक्स लाइफ मैं हूं। कृष्ण स्वयं कहते हैं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है,
मतलब कृष्ण भक्ति के अनुकूल बच्चों को उत्पन्न करने के लिए, एक कृष्ण भक्त को जन्म देने के लिए अगर कोई व्यक्ति मैरिज करता है, अगर वो शादी करता है, देन इट इज ओके। मगर शादी किया और फिर हस्बैंड वाइफ किसी को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उनको सिर्फ अपने एक दूसरे के शरीर में इंटरेस्ट है, दैट इज नॉट गुड, दैट इज इलिसिट एक्टिविटी विद इन मैरिज ऑल्सो। सो दिस इज हायर अंडरस्टैंडिंग, बट एटलीस्ट कम से कम आउटसाइड मैरिज या बिफोर मैरिज नहीं करना चाहिए, राइट, बोथ वेज, मेल एंड फीमेल। बिकॉज ब्रह्मचर्य जब कोई व्यक्ति करता है, चेस्ट, जब एक स्त्री सती या चेस्ट होती है और एक पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो दोनों की बुद्धि तेज होती है, ओजस्वी बनता है, वो आध्यात्मिक चीजों को समझ में आती है, दैट वेज। सो वी शुड ट्राई टू फॉलो दिस टू द फुलेस्ट। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है कि शौच, पवित्रता चली जाती है, हम ध्यान नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, हमारे धृति, डिटर्मिनेशन नहीं आता है, विचार शक्ति, धारण शक्ति, नैष्ठिक शक्ति, ये सब कुछ धीरे धीरे, विवेक शक्ति, हम उसको गंवा देते हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनटों के प्लेजर के लिए। वी शुड बी केयरफुल। और ये मॉडर्न मेडिकल ओपिनियन इज आल्सो लाइक दैट, दैट इफ वी वेस्ट दिस मोस्ट वाइटल फ्लूइड, semen from our body, then it is like a big loss. So in the last few slides I will just summarize कि हमें क्या करना चाहिए। हमें शास्त्र के अनुसार और वेदों, शास्त्र के अनुसार, गुरु के अनुसार, परंपरा के अनुसार हमें जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट संडे को हम इसमें से कुछ टॉपिक टच करने वाले हैं इस कैंप में, तो वो हम उसके लिए रख रहे हैं जो भी इससे थोड़ा कनेक्टेड है। Yeah, so tips for freedom. This is the, I think, last final slides. Yes, last final slide. कि अगर इससे मुक्त होना है तो मैच फॉर्मूला, व्हाट इज मैच फॉर्मूला? मैच, M मींस मर्सी, A मींस ऑस्टेरिटी, दया, तपस्या, फिर T मींस ट्रूथफुलनेस, सत्य, एंड C मींस क्लेanलीनेस, पवित्रता, और इसके साथ साथ होली नेम, H स्टैंड्स फॉर। सो मैच फॉर्मूला को हमें अपनाना पड़ेगा। अगर इस तरह से होगा तो 100% हम सत्व गुण में आगे ऊपर उठ सकते हैं और भगवान के धाम जाने के लिए योग्य बन पाते हैं। और ऑफ कोर्स जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होता है और सभी अशुद्धियों का नाश होता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, किसी को प्रश्न है तो ले सकते हैं हम। प्रश्न या कोई कमेंट? प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु, जैसे आपने बताया कि जो ब्राह्मण माता जी थी, उन्हें जब वो यज्ञ कर रहे थे, ब्राह्मण, जब जो आपने एग्जाम्पल दिया, लेसन किया, तो जो ब्राह्मण और जो माता जो थी साथ में, तो उनको ये तो खाने का विचार क्यों आया? मतलब वो तो ब्राह्मण थे, समझ गया मैं, आई अंडरस्टैंड। या देखिए, इसमें ये क्वेश्चन हो सकता है कि वो तो ब्राह्मण की पत्नी थी, मतलब वो भगवान के भक्त थे, यज्ञ कर रहे थे, तो ऐसा विचार कैसे आ सकता है उनको, है ना। तो हमारे शास्त्रों में काफी बार ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे अगर माइंड सोचे तो कि यार ऐसा कैसे होता है। ऐसे अभी हमने देखा युधिष्ठिर महाराज ने कैसे द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, ऐसा हो ही कैसे सकता है ना। तो ऐसी चीजें होती है जो अपेरेंटली हमें कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकती है, बट उसके पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना होती है ना, क्योंकि सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में भगवान विद्यमान है। तो कभी कभी भगवान अपेरेंटली, जैसे अश्वत्थामा के लिए ये बुलवाना युधिष्ठिर महाराज को, या विचार देना वगैरह वगैरह, तो ये अपेरेंटली हमें ऐसा लग सकता है, बट इट इज पॉसिबल। टेम्पररी, जैसे वो श्रृंगी ऋषि ने शमी के पुत्र ने उनको श्राप दिया परीक्षित महाराज को, है ना। तो वही ब्राह्मण के पुत्र थे, है ना। श्राप, इतना घोर, इतना भयानक श्राप बिना सोचे समझे क्यों दे दिया? छोटे से, आप सोचिए कि
अगर किसी के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया तो क्या बड़ी बात हो गई, उसमें उसको मार दो, कुछ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, वो जीवित थे। उसके बदले उसको बोले भयानक नाग, तक्षक नाग के डर से मर जाएगा, इतना भयानक सांप कोई कैसे? ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो राजा की रक्षा करे, उनको आशीर्वाद दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बट टेम्पररी कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, तो ये हमारे शिक्षा के लिए कि इंटेंस क्रेविंग कभी कभी हो जाता है किसी व्यक्ति का, है ना। ऐसा हमें भी कभी कभी होता है कि बहुत मीठा खाने का मन हो रहा है, या कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है ना, या फिर कीर्तन में बैठे हैं, 2 घंटे का कीर्तन है, आजू बाजू लोग सब बैठे हैं, और अभी हम ऊपर उठ भी नहीं सकते, मतलब भूख लग गई जोरदार, क्या करें, मतलब ये 1.5 घंटा इधर ही बैठना पड़ेगा। सो दैट वे दीज आर ऑल इंस्ट्रक्टिव थिंग्स कि कितना भी कुछ भी हो जाए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो या समथिंग लाइक दिस। ओके माता जी, पूजा माता जी पूछिए। पूजा माता जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, और हो सके तो कैमरा ऑन कर सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, अच्छा, मेरा ये है क्वेश्चन कि भगवान ने दुनिया बनाई क्यों है? ये कर्म, जैसे अच्छे कर्म का हमें अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है, ये चक्कर कब तक चलता रहेगा ये सब? उसके लिए आपको अभी हमारा नेक्स्ट जीओएसडी करना पड़ेगा, जो हम लेने वाले हैं, मे बी इन 4-5 months फ्रॉम नाउ। 4-5 महीने के बाद हम एक नया 6 दिन का कोर्स करने वाले हैं। बट आई थिंक रविश प्रभु या उनके माता जी, मैं उनको बात करूंगा। आपको हमारा जो हमने एक लिया था मई में, वो यूट्यूब पे उसका लिंक अवेलेबल है। वो 1 से 1.5 घंटे के सेशन है, 6 सेशन है सिर्फ। आप उसको अच्छी तरह सुनिए ध्यान से, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल जाएंगे आपको बहुत डिटेल में। अभी भी मैं आपको बता सकता हूँ, मगर मैं अभी 2-3 मिनट में आपको कितना बता पाऊंगा। उसमें आपको आराम से, बिकॉज आपकी रुचि है आध्यात्मिक विषय में और आप अच्छे प्रश्न पूछ रही हैं, तो अगर आपको और डिटेल में जानना है उसको, तो आप वो उसको शेयर करिए। रविश प्रभु को आप जानते हैं राइट, और वो सीएम हाँ, तो हम्म। आप उनको उनके पास से और YouTube का लिंक ले लीजिए, जिसमें हमने ये 6 दिन के कोर्स, जिसमें हमने ये सभी आपके जो उत्तर है कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे दिल में समाई, काहे को दुनिया बनाई, वो सब सब उसका उत्तर उसमें है। ठीक है माता जी। हाँ जी, हाँ जी। रविश प्रभु पूछ रहे हैं मैसेज में, मुझे पता था ये क्वेश्चन आने वाला है। कैन वी डू शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, है ना। देखिए डेली शेयर मार्केट में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करना, ये नहीं करना चाहिए ना। डेली जो करते हैं ना कि कितना ऊपर गया, कितना मनी कंट्रोल एप्लीकेशन खोला, देखते रहे देखते रहे देखते रहे, नहीं, ये नहीं करना चाहिए। इसको गैम्बलिंग ही कहते हैं, ये सोफिस्टिकेटेड गैम्बलिंग है, मगर ये गैम्बलिंग ही है, इसको नहीं करना चाहिए। मगर अगर आप म्यूचुअल फंड्स में, या आप फिक्स डिपॉजिट्स में, या प्रॉपर्टी में, या गोल्ड में, या कहीं ऐसी जगह पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, ताकि आपका जो धन है, लक्ष्मी है, वो अच्छी तरह सुरक्षित रहे। सबसे पहले तो सुरक्षित रहे, प्रॉफिट तो बात की बात है ना, चोरी ना हो जाए कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे घर पे थोड़ी रख सकते हैं, बैंक में रखेंगे तो एफडी कराएंगे तो उसमें इंटरेस्ट आएगा, या फिर आप म्यूचुअल फंड में करेंगे कहीं और, ताकि वो सुरक्षित रहे और थोड़ी उसकी वृद्धि हो, जो भी 5%, 10%, 12% जो भी वृद्धि हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। दिस इज नॉट गैम्बलिंग, ये इन्वेस्टमेंट है ना, ये गैम्बलिंग नहीं है। ये हमारे गोस्वामीज भी करते थे, हालांकि वो म्यूचुअल फंड नहीं करते थे, मगर वो इन्वेस्ट करके रखते थे, सुरक्षित रहे उसके लिए, ताकि वो स्वर्ण मुद्राओं को उन्होंने यूज भी किया। सनातन गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने बाद में यूज भी किया, जब वो वहां जेल में से भागे तो वो ब्राइब दिया उसको, बोला चलो मुझे भगाओ यहाँ से, जेलर था उसको, इस तरह से। तो दैट इज ओके, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो कर सकते हैं। बट डेली मनी कंट्रोल एप्लीकेशन खोलना, देखना, चेतना उसी के अंदर रहना, ये गलत है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या होप कर रहा हूँ कि आप सभी लोग इसके बाद थोड़े और सिंसियर बनिए,
हमारी हैबिट्स में, जिसमें मुख्य तौर पर खाने की हैबिट्स है हमारी। मैं 100% समझता हूँ कि आप सभी लोग यू आर ऑल फॉलोइंग अदर हाउ टू से अदर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, लाइक आप कोई नशा नहीं कर रहे होंगे एक्सेप्ट चाय कॉफी या फिर आप लोग कोई इलिसिट एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, या गैम्बलिंग भी मोस्टली नहीं कर रहे हैं, है ना। तो एक ही चीज आके अटक, और मीट ईटिंग भी नहीं कर रहे हैं, एक ही चीज आके अटकती है 4 नियमों में जनरली हमारे लिए, वो है ऑनियन गार्लिक टी कॉफी, है ना। तो ये प्रयास करना चाहिए कि हम भक्तों से डिस्कस करें इसके बारे में ओपनली, क्या करें। अभी भी हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। माता जी से डिस्कस करें, प्रभु जी से डिस्कस करें, और प्रैक्टिकली इसको देखिए, इसको छोड़ना तो है ना। ऐसा आप एक्सपेक्ट करें कि मैं 15 साल रहूंगा इस्कॉन में, और फिर बाद में या 50 साल रहूंगा, फिर मृत्यु होगी, ऑनियन खाते खाते भगवान के धाम जाऊंगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, अगर आप ऑनियन गार्लिक, हो सकता है कि ऑनियन गार्लिक से बहुत ज्यादा आसक्ति हो गई आपकी, तो नेक्स्ट लाइफ में आपको ऑनियन का झाड़ बना दिया जाए, है ना। तो आप बोलेंगे ठीक है, तू ऑनियन ही बन जा, इतने ऑनियन खाया है तो। ऐसा भी हो सकता है, कृष्णा कैन डू एनीथिंग। सो बट आई होप ऐसा कुछ ना हो। इसलिए हमारी आसक्ति इस सब चीजों से थोड़ी कम करनी चाहिए हमें, ना। इसमें क्या, व्हाट इज द फन? मतलब देखिए, दुर्गंध आती है ना, ऑनियन गार्लिक खाते हैं तो हमारे मुंह से भी दुर्गंध आती है, और अगर ऑनियन को आपने खुला छोड़ दिया तो वो 1, 2, 3 दिन में सड़ जाता है ना, और उसमें से बैक्टीरिया सब जम जाते हैं, तो हमारे पेट में क्या होता होगा, राइट। ऐसा कहा जाता है कि जो पायलट होते हैं, पायलट्स, उनको भी ये सलाह दी जाती है कि आप 3 दिन पहले, 72 घंटे पहले ऑनियन गार्लिक का सेवन कम से कम करिए या ना करिए, क्योंकि उससे हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर, डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कम हो जाता है, वो तुरंत डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि उनको तुरंत डिसीजन लेना होता है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वी शुड ट्राई टू अवॉइड, बिकॉज उससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उससे ज्यादा से ज्यादा हमें शुरुआत में 1 महीना, 1 हफ्ता, 2 महीना थोड़ा स्ट्रगल होगा, बट कृष्णा विल हेल्प, और भगवान के भक्त हेल्प करेंगे, भगवान हेल्प करेंगे। वो श्रद्धा होनी चाहिए हमें। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें श्रद्धा नहीं है। हमें लगता है कि नहीं, फिर मैं भूखा मर जाऊंगा, या चाय कॉफी के बगैर मेरे सर दर्द हो जाएंगे और बीमार पड़ जाऊंगा हॉस्पिटल, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और एक ही दिन में आपको डिसीजन लेना है, एक ही दिन में, है ना। मैंने मेरी लाइफ में एक ही दिन में डिसीजन लिया था। मैंने आज इवनिंग में तय किया कि जो दशमी का दिन था और नेक्स्ट डे वो एकादशी, तो मैं और मेरी पत्नी हम लोग मंगला आरती गए, और कंठी तो हमारे पास ऑलरेडी थी, तो मंगला आरती में मंदिर में मैंने उसको कंठी पहना दी, उसने मुझे कंठी पहना दी, बोला हो गया, हरी बोल। अभी ऑनियन गार्लिक टी कॉफी गया तेल लेने, कुछ नहीं करना है। और घर पे तभी भी ऑनियन गार्लिक था, हमने फेंक दिया, बोला नहीं खाना है, या फेंक दिया। सो वो डिसीजन हमें लेना है ना। कोई भगवान प्रकट नहीं होने वाले हमें प्रेरणा देने, आदेश देने। सो दैट कमिटमेंट वी शुड गिव टू कृष्णा, देन आवर लाइफ विल बी ब्लिसफुल। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सो हम लोग अभी मिलेंगे फ्राइडे को ऑफलाइन मंदिर में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।